गौतम बुद्ध जब अपना प्रथम उपदेश दिया, प्रथम उपदेश में उन्होंने दुख की बात की। प्रथम उपदेश में उन्होंने दुख की बात की और दुख के साथ साथ उन्होंने चार आर्य सत्य की बात की। प्रथम उपदेश में गौतम बुद्ध ने दुख की बात की और दुख के साथ साथ चार आर्य सत्य की बात किया। चार आर्य सत्य, चार आर्य सत्य की बात उन्होंने किया। एक बात आप जानिए, गौतम बुद्ध जब तक गृह का त्याग नहीं किए थे तब तक उनके जीवन में सुख ही सुख था। लेकिन जब गौतम बुद्ध गृह का त्याग किए उसके बाद उनके जीवन में दुख ही दुख था। गौतम बुद्ध जब अपना प्रथम उपदेश दिए तो उसमें उन्होंने कहा, यह जो संसार है, पूरा का पूरा संसार दुखी है, पूरा का पूरा संसार दुखी है। और उन्होंने आगे बढ़कर यह भी कहा, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में यह कहा, यह संसार दुखी है, पूरा का पूरा संसार दुखी है, पूरा का पूरा संसार दुखी है। आगे बढ़कर उन्होंने यह कहा कि इस संसार में हर किसी का दुख अलग अलग है। हमारा दुख अलग है, आपका दुख अलग है, आपका दुख अलग है, हर किसी का दुख अलग अलग है। कोई इसलिए दुखी है कि उसको नौकरी नहीं लग रहा है, कोई इसलिए दुखी है कि उसका दुकान नहीं चल रहा है, कोई इसलिए दुखी है कि उसका शादी नहीं हो रहा है, कोई इसलिए दुखी है कि वो बीमार रहता है, कोई इसलिए दुखी है, कोई इसलिए दुखी है कि वो अच्छा रन नहीं बना पा रहा है, कोई इसलिए दुखी है कि उसका फिल्म पीट जा रहा है, हर कोई इसलिए दुखी है क्योंकि उसका व्यापार नहीं चल रहा है। हर किसी के दुख का कारण अलग अलग है। यानी दुख के कई प्रकार हैं, दुख के कई प्रकार हैं, ऐसा गौतम बुद्ध का मानना था। दुख के कई प्रकार हैं और हर किसी के दुख का कारण अलग अलग है। जैसे आप ही है, आप देख लीजिए, अगर आप 5 दोस्त हैं, कोई किसी और कारण से दुखी है, कोई किसी और कारण से दुखी है, कोई किसी और कारण से दुखी है। कोई इसलिए दुखी होगा कि रूम ओनर उसको कुछ कह दिया, कोई इसलिए दुखी होगा कि खाना नहीं बनाया भूखे है, कोई इसलिए दुखी होगा कि उसका एग्जाम में रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो हर किसी के दुख का कारण अलग अलग होता है। और फिर आगे बढ़कर गौतम बुद्ध ने यह कहा कि दुख का कारण क्या है। लोगों को जो दुख होता है, लोगों के दुख का कारण क्या है। तो गौतम बुद्ध ने यह कहा कि लोगों के दुखों का कारण होता है तृष्णा, यानी इच्छा। इच्छा की वजह से लोगों को दुख होता है। इच्छा की वजह से, इच्छा की वजह से लोगों को दुख होता है। इच्छा की वजह से। इच्छा क्या है?
इच्छा है समोसा लिट्टी खाने का, अब पॉकेट में पैसा नहीं है। दुख होगा कि काश मेरे पॉकेट में पैसा होता तो हम भी समोसा लिट्टी खाते। इच्छा है बुलेट पर चढ़ने का, पैसा नहीं है, पैदल क्लास आना पड़ता है। इच्छा है अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने का, पैसा नहीं है, जो पुराना कपड़ा है वही पहनना पड़ता है। इच्छा है अपनी महिला मित्र को अच्छा गिफ्ट देने का, पैसा नहीं है, नहीं दे पाते हैं, इसलिए दुख होता है। तो दुख का कारण अगर देखा जाए तो दुख का कारण होता है इच्छा। इच्छा, तृष्णा, तृष्णा यानी इच्छा। और जैसे हर किसी का दुख अलग अलग होता है, हर किसी का इच्छा भी अलग अलग होता है। किसी को समोसा रसगुल्ला पसंद है तो किसी को मटन पसंद है। तो इच्छा भी हर किसी का अलग अलग होता है, लेकिन दुख का कारण इच्छा ही होता है। फिर आगे बढ़कर गौतम बुद्ध ने यह कहा कि आखिरकार इच्छा लोगों को होता क्यों है, आखिरकार लोगों को इच्छा होता क्यों है। तो आगे गौतम बुद्ध ने यह बतलाया कि लोगों को जो इच्छा होता है, इच्छा अज्ञानता के कारण होता है। इच्छा अज्ञानता के कारण होता है। अज्ञानता, अज्ञानता के कारण इच्छा होता है। अज्ञानता के कारण इच्छा होता है। अज्ञानता के कारण इच्छा होता है। अब मान लिया जाए हमें मालूम है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें इच्छा नहीं करना चाहिए। अगर हमें हमारी सच्चाई मालूम है कि नहीं हमारी क्षमता यहीं तक है, इसी वजह से हम यहीं तक सोचेंगे, इससे आगे नहीं सोचेंगे। मतलब वहीं तक अगर आप सोचेंगे तो आपको दुख नहीं होगा। औकात चावल दाल चोखा खाने का है तो चावल दाल चोखा के बारे में ही सोचेंगे तो बना के आराम से खा लेंगे और दुख नहीं होगा। लेकिन औकात चावल दाल चोखा भी खाने का नहीं है और सोच रहे हैं कि 5 स्टार होटल में बैठ करके बढ़िया बढ़िया खाना खाए, तो स्वाभाविक सी बात है, ये अज्ञानता वाली बात हुई। ये अज्ञानता वाली बात हुई। अब मान लिया जाए आपके पिताजी किसान हैं। किसान को क्या इनकम होता है, आप किसान के बाल बच्चा होंगे तो आपको मालूम होगा। और आप अपने पिताजी को कह रहे हैं ने हमको हेलीकॉप्टर खरीद के दे दीजिए। कहां से वो आपको हेलीकॉप्टर खरीद के देंगे? तो ये जो इच्छा है ये अज्ञानता की वजह से होता है। आप ज्ञानी नहीं है, आप अज्ञानी है। आपको वास्तविकता मालूम नहीं है, आपको सच्चाई मालूम नहीं है, इसी वजह से आप इच्छा कर रहे हैं हेलीकॉप्टर का। अगर आपको ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, तो फिर आप देखेंगे कि नहीं, हमारे पिताजी का औकात हेलीकॉप्टर खरीदने का नहीं है, हमारे पिताजी का औकात ज्यादा से ज्यादा बुलेट खरीदने का। तो आप बुलेट तक ही अपने आप को सीमित रख लीजिएगा, लेकिन जबरदस्ती कहिएगा कि नहीं अब हमको हेलीकॉप्टरे दीजिए। इसी को तो कहा जाता है अज्ञानता। इसी को अज्ञानता कहा जाता है। तो इच्छा का जो कारण है, इच्छा का कारण है अज्ञानता। अज्ञानता
जैसे बचपन में जब आप बच्चे होते हैं, 8 9 10 बरस के होते हैं, कुछ भी देखते हैं, जिद करने लगते हैं, नहीं हमको भी दो, हमको भी दो, हमको भी दो। अगर गार्जियन सक्षम होता है तो गार्जियन आपको जरूर दिलाता है। अगर गार्जियन सक्षम नहीं होता है तो वहां से आपको भटकाने का प्रयास किया जाता है, नहीं ये लो, ये ठीक नहीं है। ये चीज होता है। हम जो भी बात बता रहे सब चीज घटित होता है। तो इच्छा अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है। अब इस इच्छा को, तृष्णा को अगर आपको मारना है, इच्छा या तृष्णा को अगर आपको मारना है, तो उसके लिए आपको अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। अष्टांगिक मार्ग। और गौतम बुद्ध ने यह कहा है कि अगर आप अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं, अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मान, सम्यक व्यायाम, यह सब अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आता है। और गौतम बुद्ध ने यह कहा है कि अगर आप अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं तो आपकी इच्छा मर जाएगी, आपकी तृष्णा मर जाएगी। और जैसे ही आपकी तृष्णा मर जाएगी, आपकी इच्छा मर जाएगी, तो फिर आप ज्ञानी हो जाएंगे और फिर आपको दुख नहीं होगा, और फिर आपको दुख नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने जो अपने प्रथम उपदेश में यह बात कही, इसी को 4 आर्य सत्य कहा जाता है। जो 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार है। बौद्ध धर्म का मूल आधार। बौद्ध धर्म के मूल आधार की हम बात करें तो बौद्ध धर्म का मूल आधार है 4 आर्य सत्य। और जो 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार है, वो 4 आर्य सत्य है। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसी चीज को हमने अभी आपको समझाया है। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्य की बात की। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यही 4 आर्य सत्य है और यही 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार बना है। यही 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार बना है, मूल आधार बना है यही 4 आर्य सत्य।